हेलो एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप या साझेदारी। पार्टनरशिप या साझेदारी क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कोई एक व्यापार स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट होता है वो किस हिसाब से बांटा जाता है? पार्टनरशिप में प्रॉफिट जितना उसकी हिस्सेदारी या जितनी उसकी हिस्सेदारी और जितने समय के लिए होती है उसी हिसाब से या उसी रेशियो से पार्टनरशिप में प्रॉफिट बांटा जाता है। प्रॉफिट पार्टनरशिप में प्रॉफिट का क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। ये एक इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, यानी कि प्रॉफिट किस हिसाब से बांटा जाएगा? जितनी कैपिटल लगाई है, जो भी उसने पैसा लगाया है, और जिस भी टाइम के लिए, यानी जितने भी टाइम के लिए लगाया है उसी हिसाब से उसका प्रॉफिट बांटा जाएगा। यानी कि ऐसे मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने पार्टनरशिप की, यानी कि एक दुकान खोली या कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया। हम दोनों ने, मैंने और मेरे दोस्त ने 2,000 रुपए लगाए। 2,000 मैंने लगाए, 2,000 मेरे दोस्त ने लगाए। यानी कि हम दोनों ने पैसे तो बराबर लगाए, लेकिन मैंने सिर्फ 6 महीने के लगाए, बाकी फिर उसने टेक ओवर कर लिया 12 महीने तक। यानी कि मैंने सिर्फ 6 महीने के लिए लगाए, उसने 12 महीने के लगाए। तो हमारा प्रॉफिट किस हिसाब से बटेगा? ये 6 इंटू 12, इस हिसाब से। ये तो कट गया, ये 2, यानी 1:2। जो भी प्रॉफिट होगा 12 महीने बाद वो 1:2 के रेशियो में बढ़ जाएगा। यानी कि एक हिस्सा मुझे मिलेगा तो 2 हिस्सा मेरे दोस्त को मिलेगा। इस हिसाब से, इस तरीके से जो भी पार्टनरशिप में साझेदारी में प्रॉफिट होता है वो बढ़ता है। चलो इस पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी, क्वेश्चन है ए एंड बी स्टार्ट a partnership with रुपए 1,500 and 2,000 after 4 years she also joined the business join the business with रुपए 2,250। if B withdraw his capital, if B withdraw his capital after 9 months, then find the share of profit of B in total profit of, find the share of B, share of
प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इन टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹900। यहां पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ बी। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ए और बी ने पार्टनरशिप स्टार्ट की। ए ने उसमें 1500 रुपए लगाए, बी ने उसमें 2000 रुपए लगाए। 4 महीने तक इन दोनों ने ही पार्टनरशिप चलाई। कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया होगा, ए और बी ने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया होगा। ए ने उसमें 1500 रुपए लगाए और बी ने उसमें 2000 रुपए लगाए। अब ए और बी का इसी रेशियो में प्रॉफिट शेयर होना था, लेकिन क्या हुआ, 4 महीने बाद सी, एक और पार्टनर सी आ गया और उसने 2250 रुपए पार्टनरशिप में लगा दिए। सी आ गया, उसने 2250 रुपए दिए। सी कितने 4 महीने बाद आया तो उसने 2250 रुपए दिए। 4 महीने बाद फिर 4 महीने के बाद 5 महीने तक तीनों लोग बिजनेस करते रहे, यानी कि 4 से लेके 9 महीने तक तीनों लोग बिजनेस करते रहे पार्टनरशिप में। लेकिन उसके बाद में बी को कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। जो भी प्रॉब्लम हुई हो, बी ने 9 महीने बाद अपने पैसे निकाल लिए। बी ने क्या किया, जो पार्टनरशिप ए, बी और सी की हुई थी उसमें से बी ने अपने पैसे निकाल लिए। बी ने पैसे निकाल लिए तो हमसे पूछा जा रहा है कि बी का प्रॉफिट ऑफ शेयर क्या होगा, यानी कि बी को जब 9 महीने में पार्टनरशिप में रहा उसे कितना प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट हमें दिया गया है कि 900 रुपए हुआ, यानी कि 12 महीने का जो, इसमें क्या है कि हम 12 महीने का वो लेते हैं टाइम, तो 12 महीने में 900 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 12 महीने में कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 900 रुपए का। चलो इसका पहले तो हम क्या करेंगे, ए, बी और सी का रेशियो निकालेंगे, यानी कि इसने कितनी कैपिटल कितने महीने के लिए लगाई, किसने, वही हम निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, ऐसे ए, बी और सी। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, मैं उस साइड लिखता हूं प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। यही प्रॉफिट का फॉर्मूला था। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल इनटू टाइम। कितनी कैपिटल लगाई और कितने टाइम के लिए लगाई, उन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमें दिया गया है, क्या क्या दिया गया वो हम रखते हैं। कैपिटल, ए की कैपिटल कितनी है, 1500 रुपए। ए ने कितने रुपए लगाए, 1500 रुपए। टाइम, ए ने पार्टनरशिप नहीं तोड़ी, यानी कि ए 12 महीने तक पार्टनर रहा, तो ए ने 12 महीने तक पार्टनरशिप की। बी का प्रॉफिट क्या है, सॉरी बी की कैपिटल कितनी है, 2000 रुपए। लेकिन बी ने 12 महीने तक पार्टनरशिप में नहीं रहा, बी 9 महीने बाद पार्टनरशिप तोड़ के चला गया। तो बी ने कितने महीने तक पार्टनरशिप की, 9 महीने तक। सी की कैपिटल कितनी है, 2250 रुपए। सी की कैपिटल कितनी है, 2250 रुपए। और सी कितने महीने तक रहा, सी 4 महीने बाद आया, यानी 12 में से 4 महीने गुजर चुके थे, उसके बाद में सी आया। तो सी कितने महीने तक रहा, 8 महीने तक। सी कितने महीने तक रहा, 8 महीने तक। ये हम काटते हैं, ये कितने 250 से काटेंगे, ये 6 बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा और ये 9 बार जाएगा। ये 4 से काटो तो ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये भी 2 बार जाएगा। 3 से काटो इसे तो ये 3 बार जाएगा, ये भी 3 बार जाएगा।
ठीक है, 6-6-6 यानी कि 1:1:1, यानी कि तीनों की बराबर पार्टनरशिप रही, यानी तीनों क्या है, बराबर के पार्टनर थे। तो क्या हो गया, ये प्रॉफिट है इसका, तो 3 यूनिट प्रॉफिट बराबर क्या आ रहा है, 900 रुपीज। तो 1 यूनिट बराबर क्या आएगा, 1 यूनिट बराबर आएगा 300 रुपीज, यानी कि बी को कितना मिलेगा, 300 रुपए मिलेगा। बी को 12 महीने बाद कितना मिलेगा, 300 रुपए मिलेगा। लेकिन उसकी पार्टनरशिप 9 ही महीने की तक थी, लेकिन उसका जो प्रॉफिट ऑफ शेयर है वो कितना है, 300 रुपए। ठीक है, समझ में आया? एक बार और बताएं, चलो एक बार और बता। ए और बी थे, दो दोस्त थे, मैं मान लेता हूं दो दोस्त थे, ए और बी। उन दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट की। ए ने 1500 रुपए दिए, बी के पास 2000 रुपए थे, तो 1500 ए ने दे दिए, 2000 रुपए बी ने दे दिए। ठीक, पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई। फिर इनका एक और दोस्त था सी, उसने देखा कि हाँ इनने 4 महीने तक तो बिजनेस अच्छे से किया और बिजनेस में प्रॉफिट भी हो रहा है, तो वो भी आ गया अपने 2250 रुपए लेके कि मुझे भी पार्टनर बना लो भाई। 4 महीने बाद सी भी आ गया पार्टनर बनने के लिए। उन्होंने अपने फ्रेंड की बात मानते हुए उसे पार्टनर रख लिया। 5 महीने तक तो तीनों फ्रेंड ने अच्छे से पार्टनरशिप चलाई। इसी बीच में जो भी कहा सुनी हुई होगी, तो 9 महीने बाद बी चला गया। 9 महीने बाद जो भी उसका शेयर था, प्रॉफिट था, वो बी लेके अपना चला गया। फिर 12 महीने तक ए और सी ने जो भी बिजनेस चल रहा था वो चलाया। तो पूछा जा रहा है कि बी का प्रॉफिट ऑफ शेयर क्या होगा, यानी जो बी का प्रॉफिट ऑफ शेयर है वो हमें बताना है। टोटल प्रॉफिट 900 रुपए हुआ, यानी कि तीनों ने जो बिजनेस किया उसमें 900 रुपए टोटल प्रॉफिट हुआ, वो हमें बताना। तो हमें प्रॉफिट बराबर पता है, प्रॉफिट किस हिसाब से शेयर किया जाता है, कैपिटल इनटू टाइम, यानी जितना कैपिटल लगाया है उसने, जितने रुपए लगाए हो, जितने टाइम के लिए लगाए, उसी हिसाब से उसका प्रॉफिट ऑफ शेयर दिया जाता है। यहां मैंने एबीसी का प्रॉफिट ऑफ शेयर निकाला, किस रेशियो में हमें प्रॉफिट ऑफ शेयर बांटना है वो मैंने यहां निकाला। ए 1500 रुपए 12 महीने के लिए, ए तो कहीं गया ही नहीं, ए तो मतलब स्टार्टिंग से ही है बिजनेस में, 12 महीने तक रहा। बी 9 महीने तक रहा, तो बी का 2000 प्रॉफिट है 9 महीने तक, 2000 सॉरी कैपिटल है 9 महीने तक। और सी का 2250 कैपिटल है, 4 महीने बाद आया तो वो 8 महीने तक रहा। इस हिसाब से मैंने 1 यूनिट की वैल्यू 300 रुपए निकाली और इनमें बराबर बराबर शेयरिंग हुई है, तो 300 रुपए क्या होगा, बी का प्रॉफिट ऑफ शेयर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन आधे बोर्ड से ज्यादा में क्वेश्चन ही हो गया। अब सॉल्यूशन कहाँ आएगा, यही इसकी प्रॉब्लम है, यही इन बोर्ड की ऑनलाइन पढ़ाने की प्रॉब्लम है। ऑफलाइन तो क्या होगा कि ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया या बोल दिया, उसके बाद में मैं सॉल्यूशन इसमें कर दूंगा, मुझे क्वेश्चन लिखे रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, मैं इसे मिटा नहीं सकता। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया। ए और बी दो फ्रेंड थे, उन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने 50 रुपए लगाए और बी ने 45 रुपए लगाए। आफ्टर 4 यानी कि 4 महीने बाद, कितना है, हाँ ठीक, 4 महीने बाद ए ने अपने आधे रुपए निकाल लिए। ए ने जो 50 रुपए लगाए थे उसमें से आधे निकाल लिए, यानी कि उसने क्या किया, 25 रुपए निकाल लिए, 25 रुपए लगे रहने दिया। 6 महीने बाद बी ने अपने आधे निकाल लिए, यानी कि उसने 45 रुपए लगाए थे, 6 महीने बाद उसने क्या किया, अपने 45 रुपए निकाल के 22.5 रुपए रहने दिए। इसके बाद में सी एक और आ गया, एक और इनका ही फ्रेंड होगा, सी आ गया, उसने
70 रुपए लगा दिए इसमें अपने जो भी बिजनेस था ए बी का, उसमें 70 रुपए लगा के वो भी एक पार्टनर बन गया। तो पूछा जा रहा है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, यानी कि ये तीनों किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। वैसे जो पिछला वाला क्वेश्चन हमने किया था उसी हिसाब से इसे करेंगे। कैसे? ए, बी और सी। ए ने 50 रुपए 4 महीने तक लगाए थे। ए ने 50 रुपए 4 महीने तक लगाए, प्लस ही होगा। 4 महीने तक तो वो 50 रुपए लगाएगा। उसके बाद में उसने क्या किया, आधे रुपए निकाल लिए, यानी कि 25 रुपए उसने 8 महीने के लिए लगाए। आधे निकाले, आधे तो उसने लगा के रखे, तो 25 रुपए 8 महीने के लिए लगाए। बी ने 45 रुपए 6 महीने के लिए लगाए, प्लस आधे रुपए यानी 22.5 रुपए और 6 महीने के लिए लगाए। ये बी का प्रॉफिट ऑफ शेयर होगा। सी ने 6 महीने के लिए 70 रुपए सिर्फ लगा के रखे। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। ये इनका प्रॉफिट ऑफ शेयर इस हिसाब से बांटा जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे। ये 200 और 200 400, ये 270, ये कितना है? ये कितना है? 270, और ये कितना है? 135। 270 और 135 405। ये क्या है? 420। 5 से मैं तीनों में डिवाइड कर देता हूं, तो ये मुझे मिलेगा 80, ये मिलेगा मुझे 81 और ये मुझे मिलेगा 84। यानी कि ए, बी और सी किस हिसाब से? ए, बी, सी का प्रॉफिट ऑफ शेयर क्या होगा? 80, 81 और 84। 80, 81 और 84। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बस क्वेश्चन ही ऐसा है कि वो थोड़ा बहुत घुमा देगा। इसने 6 महीने बाद निकाल लिया, उसने 2 महीने बाद निकाला, ये आ गया वो आ गया। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। हमें क्या करना है? उनका रेशियो निकालना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, और बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी। फिर से ए एंड बी है। ए एंड बी स्टार्ट a business with रुपए 16,000, 16,000 and 15,000 after 3 months, A withdraw $5,000 and B invest 5,000 more. C joins the business
सी joins business with रुपए 21,000 next after 3 months. If the total profit is रुपए 24,900, then find the share of B. Then find the share of C. ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस विथ 16,000 एंड 15,000। ए और बी है, ये एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ए उसमें 16,000 रुपए लगाता है और बी उसमें 15,000 रुपए लगाता है। 3 महीने बाद क्या होता है कि ए अपने 5,000 रुपए निकाल लेता है और बी उसमें 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर देता है। सी, ये तो हो गया ए बी। अब सी एक और सी इन्हें ज्वाइन करता है। कब ज्वाइन, कितने रुपए से? सी 21,000 रुपए से ज्वाइन करता है। आप नेक्स्ट आफ्टर 3 मंथ, यानी कि ये सब होने के 3 महीने बाद, यानी टोटल कितने? 6 महीने बाद। 3 महीने तो ये हो गए 3 और 6 महीने बाद क्या करता है? सी इन्हें ज्वाइन करता है। टोटल प्रॉफिट कितना होता है? 24,900। ये जो पार्टनरशिप थी ए बी सी की, इन तीनों को मिलाकर टोटल कितना प्रॉफिट होता है? 2,490 रुपए। तो सी का शेयर पूछा गया है। चलो निकालते। ए, बी और सी, ठीक है। ए ने क्या किया? 1,600 रुपए 3 महीने तक इन्वेस्ट करके रखे। यही बोल रहा है, 3 महीने तक तो 1,600 रुपए इन्वेस्ट करके रखे। आफ्टर 3 मंथ विड्रॉ 5,000। लेकिन 3 महीने बाद उसने क्या किया? आपने 500 रुपए विड्रॉ कर लिए, यानी निकाल लिए। तो कितने रुपए उसके इन्वेस्ट रहे? 11,000 रुपए रहे 9 महीने तक। बी ने क्या किया? बी ने 15,000 रुपए तो 3 महीने तक इन्वेस्ट किए। जैसे ही ए ने 5,000 रुपए निकाले, बी ने और उसमें इन्वेस्ट कर दिए आपने 5,000। बी ने क्या किया? चलो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। अभी लाइट चली गई थी, इसलिए हमें क्लास को बंद करना पड़ा। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। ए का शेयर क्या है? ए ने 16,000 रुपए लगाए पहले 3 महीने के लिए। फिर उसने क्या किया? अपने 5,000 रुपए निकाल लिए। तो उसके कितने? 11,000 रुपए 9 महीने तक इन्वेस्ट रहे। ये ए का प्रॉफिट ऑफ शेयर है। बी का कितना है? बी ने 15,000 रुपए 3 महीने तक लगाए। बी ने क्या किया? 15,000 रुपए को 3 महीने तक लगाए, उसके बाद में 5,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए। तो अब उसके कितने हो गए? 20,000 रुपए। बी के अब कितने हो गए? 20,000 रुपए 9 महीने तक। सी ने 21,000 रुपए, ये सब 5,000 रुपए ए ने 5,000 रुपए निकाले और बी ने 5,000 इन्वेस्ट किए। इसके ये विड्रॉल होने के 3 महीने बाद सी ने 21,000 रुपए से एंट्री ली, यानी कि 21,000 रुपए लगा के उसने जो पार्टनरशिप थी उसे ज्वाइन किया। तो 21,000 कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए।
अब इसका हम निकालेंगे ये 48,000, 48,000, 99,000, ये हो गया हमारा 45,000 प्लस के 1,80,000, इकाई ढाई सैकड़ा, ठीक है। और ये हो जाएगा 0, 0, 0, 6 और 12, 1,12,000। इसे 147,000, ये हो जाएगा 225,000, ठीक है। ये हमारा एज इट इज। 3 0 3 0 काट दिए, ये तीनों ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6, 5, 11 और 7, 18। यहां से लाई 1, 2, 2, 4 और 4, 8, 1, 9, 1, 2, 3, 1, 4। यूनिट इक्वल टू क्या दे रखा है? 24,900, यानी 24,900 रुपए। लेकिन हमें निकालना क्या है? प्रॉफिट ऑफ शेयर, सी का हमें निकालना है। तो सी का कितना है? ये यहां पे मैं कर देता हूं। सी का है 126 यूनिट इक्वल टू 24,900 इंटू 126 बाई 498। ये कट पिट के कितना आ जाएगा? 6,300 रुपए। यानी सी का क्या प्रॉफिट होगा? 6,300 रुपए प्रॉफिट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इन्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इन्वेस्ट 1/6 पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल for 1/6 times. B invest 1/3 part of total capital for 1/3 time, and C invest rest capital for full time. If the total profit is 23,000, then find the share of B. Then find the share of B. क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट है, जो भी कैपिटल इन्वेस्ट है पार्टनरशिप में, उसका 1/6 पार्ट किसका है? ए का है। और ए ने कितने टाइम के लिए? 1/6 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है।
ऐसे ही बी ने 1/3 पार्ट जो टोटल कैपिटल है उसका 1/3 पार्ट और 1/3 टाइम्स के लिए इन्वेस्ट किया। बाकी का बचा हुआ जो भी है, बाकी का जो भी बचा हुआ कैपिटल है वो सी ने इन्वेस्ट किया कितने टाइम के लिए? फुल टाइम के लिए, जो भी हम टाइम लेंगे उसका फुल। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ उन्हें? 23,000 रुपए का। जो भी पार्टनरशिप थी उसमें जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 23,000 रुपए का। तो हमें बी का शेयर बताना है कि बी का क्या शेयर रहा। मैं मान लेता हूं कि टोटल कैपिटल 6 यूनिट थी या 6 रुपए थे। 6 यूनिट क्यों ली? क्योंकि मैंने इनका एलसीएम लेके 6 यूनिट ले ली। तो टोटल कैपिटल कितनी की थी? 6 यूनिट। और कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट हुआ? 12 महीने के लिए। तो ए का क्या शेयर होगा? ए, बी और सी। ए का क्या होगा? 1/6 इंटू 6 इंटू 1/3 इंटू 12, ये ए का शेयर होगा। बी का क्या होगा? 1/3 इंटू 6 इंटू 1/3 इंटू 12। सी का क्या होगा? इन दोनों से कितनी बचेगी? 1/6 प्लस 1/3, 6, 1, 2, 3/6, 1/2, तो कितनी बचेगी? 1/2 इंटू 6 इंटू 12। यही होगा 6 एलसीएम 1 प्लस 6 और 1/3 हमने ये किया। ये 6 हमने एलसीएम लिया तो ये एक बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। 3/6 1/2, यानी कि आधी इन दोनों ने इन्वेस्ट किया और आधे में सी ने इन्वेस्ट किया। लेकिन इसने क्या किया? इसने सिर्फ कितने, ये देखो ये गलती हुई, ये 6 है। इसने सिर्फ 2 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और इसने 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। बाकी फुल टाइम क्या है? सी ने इन्वेस्ट करके रखा। मैं मान लेता हूं कि सी जो एक्चुअल ओनर है और जो बिजनेस चला रहा है वो सी ही होगा। तो सी का प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग ये सी की ज्यादा होगी। इसे सॉल्व करता हूं मैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 2 और ये 4, ये हो गया 3, ये 2 से 2 काट दिया और ये इधर 6, तो क्या आया? 1, 4 और 18। ये प्रॉफिट ऑफ शेयरिंग आ गया। प्रॉफिट ऑफ शेयरिंग ए, बी और सी की क्या है? 1, 4 और 18। इन तीनों की क्या दे रखी है? 23,000। प्रॉफिट टोटल कितना हो रहा है? 23,000। तो 23 यूनिट इक्वल टू 23,000 होगा। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो गया? 1000, यानी 1000। तो बी का शेयर कितना हो जाएगा? बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 4 यूनिट है तो 4000। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC start a business
क्वेश्चन है ए बी सी स्टार्ट a business by investing the capital in 5:6:8 at the end of business they receive the profit in the ratio of 5:3:12. Find the ratio of time for which they contribute their capital. क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि तीन व्यक्तियों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए बी सी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और जो इन्वेस्टमेंट था यानी जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल थी वो किस रेशियो में इन्वेस्ट की गई, 5, 6 और 7। यानी कि यदि 5,000 ए ने इन्वेस्ट किए तो 6,000 बी ने किए और 8,000 सी ने किए। इस हिसाब से जो कैपिटल इन्वेस्ट की गई। और प्रॉफिट किस रेशियो में रिसीव हुआ, 5:3:12। यानी जो प्रॉफिट मिला वो किस रेशियो में मिला, 5:3:12 में। तो ये पूछा जा रहा है कि कितने टाइम तक जो टाइम का रेशियो है वो क्या रहा होगा। एबीसी ने कितने टाइम तक इन्वेस्ट करके रखी है अपनी कैपिटल, निकालते हैं। हमें पता है, क्या पता है कि प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। तो मैं लिखता हूं ए बी और सी। टाइम की हमें प्रॉफिट ऊपर लेना है, प्रॉफिट क्या है 5:3:12। ये प्रॉफिट है, ये क्या है प्रॉफिट है। कैपिटल, फिर हम कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल क्या है 5, 6 और 8। कैपिटल क्या है 5, 6 और 8। इस रेशियो में कैपिटल इन्वेस्ट की गई। ये हम इनका क्या करते हैं, टाइम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में हमें कैपिटल का डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें 5 में से 5 में 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1। 3 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 1/2 और इसमें 12 में 8 का करेंगे तो 3/2। अब ये हमारे पास क्या है फ्रैक्शन में है। मैं इसे सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2:1:3। ये क्या होगा उसका
टाइम का रेशियो आ जाएगा मेरे पास। ये जो रेशियो आएगा ये किसका आएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा, 2:1:3। यानी कि यदि 2 महीने ए ने इन्वेस्ट किया तो 1 महीने बी ने और 3 महीने सी ने इन्वेस्ट किया, जब जाके उन्हें ये जो रेशियो दिया गया है प्रॉफिट का ये प्राप्त होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ए बी सी स्टार्ट a business A invest money for 4 month and claim 1/8 of the total profit। ठीक है, एंड बी इन्वेस्ट money for 6 month and claim 1/3 of the profit while C invest रुपए 1560 for 8 month। How much money A and B invest? How much money A and B invest? ठीक है, तो यहां से हमें क्या है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, तीनों ने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने 4 महीने के लिए ए ने कुछ पूंजी लगाई 4 महीने के लिए, और जो भी प्रॉफिट हुआ उसका 1/8 क्लेम करता है, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ पार्टनरशिप में उसका 1/8 हिस्सा ए को चाहिए। ऐसे ही बी ने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और जो भी प्रॉफिट हुआ उसका 1/3 हिस्सा उसे चाहिए, यानी वो 1/3 हिस्सा वो मांग रहा है। सी ने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और कितने 1560 रुपए 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किए। सी की इन्वेस्टमेंट ये है, तो ए और बी ने कितना इन्वेस्ट किया हमसे पूछा जा रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इनकी कैपिटल निकाल लेते हैं कि ए ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, मतलब इन तीनों ने किस रेशियो में कैपिटल इन्वेस्ट की है। तो वो कैसे निकालेंगे, यही प्रॉफिट हम कैसे करते थे, प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम।
अब हमें क्या निकालनी है, कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम। 8 और 3, 8 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 8 एंड 3 क्या होगा, 24। क्या किया, एलसीएम ले लिया 8 और 3 का हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। 8 और 3 का हमने क्या किया, मैं भी आता हूं। ये हमने एलसीएम लिया है। एलसीएम किसका लिया है, जो टोटल प्रॉफिट है उसका एलसीएम ले लिया। क्यों, 1/8 दिया है, 1/3 दिया है, तो मैंने 8 और 3 का एलसीएम ले लिया, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो मैंने 8 और 3 का एलसीएम लिया, 24 आ गया। मैं लिख लेता हूं ए, बी और सी, ए, बी और सी। ए बी सी मैंने लिखा। यहां से मुझे कैपिटल का रेशियो चाहिए, तो मैं पहले टाइम का रेशियो लिखता हूं। टाइम का रेशियो क्या है, ए 4 मंथ, ए कितने मंथ रह रहा है, 4, बी 6 और सी 8 मंथ। अब प्रॉफिट का रेशियो क्या है, प्रॉफिट का रेशियो है 1/8 इंटू 24, 1/3 इंटू 24 और 13/24 इंटू 24। ये हमारा किसका, प्रॉफिट का रेशियो है। तो ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 4, ये 8 टाइम्स जाएगा, ये 13 रह जाएगा। तो इसकी जगह पे मैं सिंपली 3, 8 और 13 लिख लेता हूं। इसे मैं मिटा के, ये कैलकुलेशन मिटा के मैं 3, 8 और 13 लिख लेता हूं। ये मैंने मिटाई और ये लिखा 3, 8 और 13। अब कैपिटल निकालनी है, तो कैपिटल का वो फॉर्मूला लिखा हुआ है। कैपिटल के लिए हमें प्रॉफिट में टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। प्रॉफिट हमारा क्या है, 3 डिवाइड बाय टाइम्स, प्रॉफिट 8 डिवाइड बाय टाइम्स, प्रॉफिट 13 डिवाइड बाय 8। तो 4, 6 और 8 का यदि मैं एलसीएम लेके डिवाइड कर दूं, इसका मैं एलसीएम लेके डिवाइड कर देता हूं। इसका क्या एलसीएम आएगा, 24। फिर से क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 24। मैं 24 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तीनों में। ये कितने बार, 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स और ये 6 टाइम। ये आ गया 18, ये आ गया 32 और ये आ गया 39। तो हमें सी का इन्वेस्टमेंट दिया गया, यानी हमें सी की कैपिटल दी गई कितनी, 39 यूनिट इक्वल टू 1560। ये हमें क्या दिया गया है, सी की कैपिटल या इन्वेस्टमेंट दिया गया है। तो मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई, 40 रुपए। ए का कितना है, ए की कितनी कैपिटल है, 18। तो 18 यूनिट की वैल्यू, ए कैपिटल, ए इक्वल टू 18 यूनिट। तो 18 इंटू 40, 0 8 दूनी 16, 36 दूनी 72, 720 रुपए। बी की क्या आएगी, 32 यूनिट कैपिटल है, तो बी 32 इंटू 40, तो ये कितनी आ जाएगी, 0 8 और 12, यानी 1280। ये आ गई। ए की कैपिटल कितनी आ गई, 720 और बी की आ गई 1280। ये आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ए एंड बी रेंट पोस्चर ए एंड बी रेंट posture for 10 months. A puts 100 coins for 8 months. ये कॉइन्स नहीं है, ये काऊ है, यानी गाय। 8 महीने गाय बांधी है। हाउ मैनी काऊ कैन be put in for remaining 2 month if he pay 3/2 as much as A। ये क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि ए और बी ने 10 महीने के लिए एक बाड़ा किराए पर लिया। बाड़ा मतलब एक बहुत बड़ा स्पेस। बाड़ा मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़ा स्पेस, खुला हुआ हो सकता है या बंद भी हो सकता है। बहुत बड़ा स्पेस किराए पर लिया। कितने महीने के लिए? 10 महीने के लिए। ए ने अपनी 100 गाय 8 महीने के लिए बांधी। ए के पास 100 गाय थी, तो 100 गाय ए ने 8 महीने तक उस बाड़े में बांधी। उसके बाद में फिर बी ने 2 महीने के लिए अपनी गाय बांधी। उनकी हमें संख्या निकालनी है। लेकिन बी ने ए को 1.5 गुना ज्यादा, बी ने ए से 1.5 गुना ज्यादा पैसा दिया। जो इसकी पार्टनरशिप थी उसमें बी ने ए से 1.5 गुना ज्यादा पैसा दिया। किस हिसाब से? क्यों दिया? क्योंकि बी ने ज्यादा गाय बांधी होंगी। बांधी तो उसने 2 महीने के लिए है, लेकिन उसने क्या किया है? ज्यादा गाय बांधी होंगी, इसलिए बी ने क्या है? 1.5 गुना ज्यादा पैसा दिया है। चलो हम निकालते हैं कैसे। ए बी जो हमें रेशियो में दिया गया है। ए ने कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए 100 गाय बांधी है। बी ने 2 महीने के लिए पता नहीं कितनी गाय बांधी है, लेकिन पे किस हिसाब से किया गया है? 1.5 गुना, 2/3। इस हिसाब से पे किया गया है। 3 हिस्सा बी ने दिया है, तो 2 हिस्सा किसने दिया है? ए ने दिया है। ये काटो, 4 और ये 2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इक्वल टू बराबर 600, यानी कि ए ने 600 गाय बांधी है उस बाड़े में। इसलिए उसने क्या किया है? ए ने क्या किया है? 600 गाय बांधी है बाड़े में, इसलिए उसने 1.5 गुना ज्यादा रुपए पे किया है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा बोर्ड बढ़ गया, इससे छोटा लिखूंगा तो दिखाई नहीं देगा। अब क्या किया जाए? आधा मैं मिटा दूंगा, यहां से मैं मिटा दूंगा। ये रिमेनिंग डिवाइड वगैरह ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, ये देखते हैं क्वेश्चन में क्या हमें गिवन है। ए और बी
ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए और बी ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने उसमें 50,000 रुपए लगाए और बी ने उसमें 20,000 रुपए लगाए। ए ने कितने रुपए लगाए? 50,000 और बी ने 20,000। ए वर्किंग पार्टनर है। ए वर्किंग पार्टनर है। कैसे? दो तरीके के पार्टनर होते हैं, एक होता है वर्किंग पार्टनर, एक होता है स्लीप पार्टनर। वर्किंग पार्टनर वो होता है जो बिजनेस में रह के, यानी बिजनेस में वो काम करता है, और स्लीप पार्टनर वो होता है जो कि सिर्फ बिजनेस में अमाउंट दे देता है, उससे उसका कोई मतलब नहीं है, जो भी उसका प्रॉफिट होता है वो उसे मिलता रहता है। तो ए क्या है? एक वर्किंग पार्टनर है, यानी जो साझेदारी में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था उसे चला कौन रहा है? ए चला रहा है। उसने ज्यादा कैपिटल भी इन्वेस्ट किया और चला भी वही रहा है। तो एज अ सैलरी वो 20% ले रहा है, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% एज अ सैलरी ए ले रहा है। ठीक, ये ए ले रहा है। बाकी का जो भी है, बाकी का जितना भी ए की सैलरी निकालने के बाद जो भी बचता है वो दोनों में जो भी उनका कैपिटल इन्वेस्ट है उसके हिसाब से वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इन सब में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें ए को बी से 38,000 रुपए ज्यादा मिलते हैं, यानी कि जो भी प्रॉफिट बी को मिला उससे 38,000 रुपए ज्यादा किसे मिले? ए को। क्यों मिले? क्योंकि ए को जो प्रॉफिट हुआ उसमें 20% सैलरी मिली और उसका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, तो ए को क्या मिला? ए को 20%, ए को 38,000 रुपए ज्यादा मिले। तो हमसे फाइंड आउट करा रहा है कि इसका प्रॉफिट क्या हुआ। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसका प्रॉफिट क्या हुआ होगा। चलो मैं आधा मिटा देता हूं, आधा आप लिख लेना, इस क्वेश्चन को लिख लेना, तो मैं यहां से मिटा देता हूं रिमेनिंग से, तो हमारा थोड़ा बोर्ड खाली हो जाएगा और मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकूंगा। तो यहां मैं सॉल्यूशन लिखता हूं। ए और बी, ए बी ने कितना इन्वेस्ट किया? ए ने 50,000 इन्वेस्ट किया और बी ने 20,000 इन्वेस्ट किया। इनका रेशियो क्या आया? इनका रेशियो आया 5:2। इस रेशियो में कैपिटल इन्वेस्ट की गई, यानी कि 5 भाग बी ने इन्वेस्ट किया तो 2 भाग किसने किया? 5 भाग ए ने इन्वेस्ट किया तो 2 भाग बी ने इन्वेस्ट किया। इस हिसाब से कैपिटल इन्वेस्ट की गई। अब हमें क्या निकालना है? टोटल कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की गई? टोटल कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की गई? 7 यूनिट, यानी कि 7 यूनिट कैपिटल टोटल इन्वेस्ट की गई। ठीक है, अब 20% को मैं लिखता हूं 20%, 1/5। ठीक, ये 1/5 है, यानी कि यदि टोटल प्रॉफिट 5 हो रहा है तो 1 यूनिट किसे मिल रहा है? किसे मिल रहा है? ए को। और 4 यूनिट किसमें डिवाइड हो रहा है? ए और बी में, उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेशियो में। तो ये हमें मिला। मैंने 7 और 5 का एलसीएम लेके मैं मान लेता हूं, मैंने क्या किया? मैंने एलसीएम ऑफ 7 एंड 5 क्या आया? 35। मैंने मान लिया कि टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 35 हो रहा है। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 35। उसमें से 7 यूनिट 7 यूनिट निकाल ली मैंने सैलरी। किसकी? सैलरी ऑफ ए। 7 यूनिट यानी कि 20%, 35 में से 20% निकल गई ए की सैलरी। तो कितनी बची? रिमेनिंग कितनी बची? रिमेनिंग बची 28 यूनिट, जो कि हमें क्या है? डिवाइड करना है ए और बी में। तो ए और बी में 28 यूनिट डिवाइड करूंगा
तो ए को कितना मिल रहा है, 5वां हिस्सा, तो ए को कितना मिलेगा 20, बी को कितना मिलेगा 8, ए को कितना मिलेगा 20 और बी को कितना मिलेगा 8। कैसे, 7 यूनिट टोटल है, इसमें से 28 यूनिट, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हम इसे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये 28 यूनिट हो जाएंगी, और ये 20 और 8 ये हो गया। प्लस 5 यूनिट क्या हो रहा है, सॉरी 5 तो 7 यूनिट, 7 यूनिट एज अ सैलरी मिल रहा है, एज अ सैलरी उसे कितना मिल रहा है 7 यूनिट। तो ए और बी का रेशियो क्या आ गया 27:8, 27:8 आ गया। अब क्या हमें गिवन क्या है कि ए को बी से 3800 रुपए ज्यादा मिल रहे थे, 3800 नहीं 38,000, ए को बी से 38,000 ज्यादा मिल रहे थे, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 19 यूनिट। तो 19 यूनिट इक्वल टू 38,000, ये 2 से जाएगा 2,000 रुपए, तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा, टोटल प्रॉफिट क्या होगा 35 यूनिट, यानी कि 35 इंटू 2000 इक्वल टू 7, यानी कि 7,000 होगा। टोटल जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा 7,000 का प्रॉफिट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया कि 3 पार्टनर हैं ए बी और सी, 3 पार्टनर ने कुछ कैपिटल लगा के, जो कि ए ने 8 लाख, बी ने 12 लाख और सी ने 15 लाख कैपिटल लगा के एक बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन ए है जो वो क्या है वर्किंग पार्टनर है, वो एज अ जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से एज अ सैलरी 12.5% लेता है, यानी कि एज अ सैलरी जो भी प्रॉफिट होगा उससे 12.5% ए का हिस्सा होगा। और बोला गया है कि ए क्या रिसीव करता है 5200 रुपए रिसीव करता है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस से उसमें से ए 5200 रुपए रिसीव करता है। तो पूछा गया है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। मैं कुछ इसमें से मिटा देता हूं, मैं यहां तक मिटा देता हूं और क्वेश्चन करता हूं। ए बी और सी किस रेशियो में इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किए वो हम निकालेंगे। 5 0 12 के भी 5 0 यानी 12 लाख रुपए और 15 के भी 5 0। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 8 12 और 15 इस रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट है। 8 12 20 और 5 35, टोटल कितने यूनिट है 35। और हमें क्या दे रखा था, सैलरी कितनी ले रहा है 12 सही 1/2%, 1/8। यानी कि टोटल प्रॉफिट अगर 8 हो रहा है तो वो कितनी ले रहा है सैलरी 1 यूनिट। चलो मैं इन दोनों से मैं एक जो टोटल प्रॉफिट है वो मान लेता हूं। मैंने मान लिया कि टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 40 यूनिट का। जो टोटल ऑफ प्रॉफिट है वो 40 यूनिट है। क्यों? क्योंकि मैंने मान लिया, इससे हमारी एक जो कैलकुलेशन होगी वो आसान हो जाएगी। तो मैंने 40 यूनिट मान लिया। तो ए को सैलरी कितनी मिलेगी, ए सैलरी
ए सैलरी कितनी हो जाएगी, टोटल प्रॉफिट का 1/8 यानी कि 5 यूनिट। ए की सैलरी कितनी हो गई, 5 यूनिट हो गई। 5 यूनिट ए की सैलरी हो गई, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा 35 यूनिट, जो कि इन तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो 35 यूनिट बराबर 35 यूनिट, यानी कि 8, 12 और 15 में ही डिवाइड होगा। लेकिन क्या होगा, ए को 5 यूनिट एक्स्ट्रा मिलेगी, तो 5 यूनिट क्या मिली, ए को एज अ सैलरी मिली। ए का कितना हो गया, 13 यूनिट, इसका 12 रहा, इसका 15 रहा, 13 यूनिट ए का हो गया। ए का जो प्रॉफिट था वो हमें दिया गया था, ए को कितना मिल रहा था, 13 यूनिट इक्वल टू 5200 रुपए। तो ये कितना मिला इसे, 400। टोटल कितना है, 40। तो टोटल प्रॉफिट 40 इंटू 40 यानी कि 1600 रुपए। सॉरी, ये 40 इंटू 400 होगा ना, तो ये 16,000 रुपए, यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 16,000 रुपए टोटल प्रॉफिट हो रहा है। उसमें से 15,200 रुपए ए को मिल रहा है। ठीक है, ये समझ में आया। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल हम जो भी इसके 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं अलग टाइप के, वो करने के बाद हम एसएससी सीजीएल के कल क्वेश्चन कर लेंगे और परसों हम व्यापक भी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।